नारायण की नमस्कार, जय माता दी। आप देख रहे हैं सुदेव, मैं हूं डीडी शास्त्री। प्रिय दर्शकों, सूर्य संक्रांति बहुत महत्वपूर्ण होती है। संक्रांति वह पर्व होता है जिसमें सूर्य नारायण एक राशि का गोचर पूरा करके दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं। वर्ष पर्यंत 12 संक्रांतियां आती हैं और इनमें कुछ संक्रांतियां बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। जैसे सबसे पहले आती है मकर संक्रांति, फिर आती है मेष संक्रांति और इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण संक्रांति होती है तुला संक्रांति। क्योंकि तुला संक्रांति के दिन सूर्य ग्रह कन्या राशि की यात्रा पूरी करके प्रवेश करते हैं तुला राशि में। और ज्योतिषीय आधार में कहा जाता है तुला राशि सूर्य की नीच राशि होती है। जिस अवधि में सूर्य ग्रह तुला राशि में गोचर करते हैं, उस अवधि में पत्रिका में सूर्य जिस भी भाव के कारक होते हैं उस भाव की अधिकता होती है, अर्थात उस भाव की चिंताएं व्यक्ति को परेशान करते हैं। तुला संक्रांति कुछ राशि के जातकों के लिए जहां बहुत ही लाभदायक होती है, वहीं कुछ एक राशि के जातकों के लिए तुला संक्रांति चिंतनीय और विचारणीय भी होती है। प्रिय दर्शकों, इस एपिसोड के माध्यम से आप जान पाएंगे कि आपकी राशि के ऊपर सूर्य ग्रह का तुला राशि में गोचर करते हुए कैसा प्रभाव रहेगा और इस अवधि में आपके कौन से विशेष उपाय करने चाहिए। स्नेह दर्शकों, 17 अक्टूबर को प्रातःकालीन समय 7:42 में सूर्य ग्रह कन्या राशि की यात्रा पूरी करके कन्या राशि का गोचर पूर्ण करके तुला राशि में प्रवेश करेंगे और लगभग 1 महीने तक तुला राशि में गोचर करने के बाद 16 नवंबर को अपने परम मित्र सेनापति मंगल की वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। प्रिय दर्शकों, सूर्य एक और जहां आत्मा का कारक होता है, तो वहीं सूर्य ग्रह पिता का कारक भी होता है। व्यक्ति की पत्रिका में यदि सूर्य सक्षम हो तो व्यक्ति निर्डर और निर्भीक होता है। व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता है। व्यक्ति को उच्च मान सम्मान की प्राप्ति होती है। व्यक्ति को गवर्नमेंट से संबंधित पद, प्रमोशन या सम्मान प्राप्त होता है। सूर्य यदि योग कारक हो तो व्यक्ति को राजनीति के क्षेत्र में अद्भुत सफलता प्राप्त होती है। सूर्य यदि व्यक्ति का सक्षम हो तो व्यक्ति अपने क्षेत्र में उच्च पद तक पहुंचता है। लेकिन यदि यही सूर्य व्यक्ति की पत्रिका में प्रतिकूल हो तो व्यक्ति एक तरह से मानसिक रोगी अर्थात किसी भी समस्या से बहुत जल्दी विचलित हो जाता है। व्यक्ति को बारंबार अपयश की प्राप्ति होती है, अर्थात नेकी करें और जूते खाएं की पृष्ठभूमि से व्यक्ति को बारंबार गुजरना पड़ता है। यही सूर्य यदि व्यक्ति की पत्रिका में खराब हो तो व्यक्ति को उदर रोग जैसी, ब्लड प्रेशर जैसे और यहां तक कि हृदय से संबंधित रोगों का सामना भी करना पड़ता है। इसलिए कहा जाता है यदि कार्तिक के महीने में व्यक्ति का जन्म हुआ हो, किसी बच्चे का जन्म हुआ हो, तो कार्तिक शांति अवश्य करवानी चाहिए। क्योंकि कार्तिक के महीने में सूर्य ग्रह नीच फल देते हैं, अर्थात अच्छे भाव में बैठने के बावजूद शुभ फल प्राप्त नहीं कर पाते। मेरे प्रिय दर्शकों, इस गोचर स्पेशल प्रोग्राम को आप अपनी जन्म राशि अथवा चंद्र राशि के अनुसार ही समझें। मेरे प्रिय सिंह राशि के जातक, सूर्य ग्रह आपके राशि के स्वामी हैं और अब यह आपके तृतीय भाव में प्रवेश कर रहे हैं। और सूर्य का आपके तृतीय भाव में प्रवेश करना अर्थात अपनी नीच राशि में प्रवेश करना क्या आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं। इस अवधि में यात्राएं अधिक होंगी लेकिन खर्चे बहुत ज्यादा होंगे। यात्राओं पर आपको सतर्कता रखनी होगी, नहीं तो मेजर एक्सीडेंट की संभावना भी बनती है। साथ ही साथ आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं पैतृक संपत्ति से रिलेटेड अगर कोई विवाद और मतभेद चल रहे थे
उस पर भी आपको सतर्क रहने की परम आवश्यकता है। हाँ, इस अवधि में आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं भाग्य का आपको भरपूर साथ मिलेगा और प्रमोशन की संभावना अवश्य बनती है। क्या करें आप? सूर्य को नित्य अर्घ्य अर्पण करें और साथ ही साथ ओम गणेश सूर्याय नमः इस मंत्र का नित्य जाप करें। निश्चित आपके राशि के स्वामी सूर्य ग्रह की कृपा दृष्टि आपको प्राप्त होगी। मेरे प्रिय कन्या राशि के जातक, आपके लिए सूर्य ग्रह होते हैं द्वादशेश के स्वामी, 12th हाउस, हर तरह से हानि। और अभी आपके द्वितीय भाव में प्रवेश कर रहे हैं। इनकी दृष्टि रहेगी अष्टम भाव में। आपको अत्यधिक सतर्कता की परम आवश्यकता है। व्यर्थ के मतभेद और वाद विवाद आपको कोर्ट कचहरी तक पहुंचा सकते हैं। अचानक सडन की हम जो बात करते हैं, हानि की संभावना बनती है, लेकिन अटका हुआ पैसा प्राप्त हो सकता है। अष्टम भाव पर सूर्य की दृष्टि अर्थात अचानक वो हानि और लाभ दोनों की संभावना बनती है। तो आपको कहीं ना कहीं ड्राइविंग में पेशेंस रखना होगा। लंबी दूरी की यात्रा पर जाएं, प्रयास करें, जनरल कन्वेंस यूज करें। व्यर्थ के मतभेद और वाद विवाद से खुद को अलग रखें और साथ ही साथ अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें। हाँ, अचानक अटके हुए कार्य बनेंगे और रुका हुआ धन भी प्राप्त हो सकता है। क्या करना चाहिए आपको? आपके लिए तो सिंपल एक उपाय है। रविवार के दिन लाल वस्तु जरूरतमंद व्यक्तियों में बांट दीजिए। गेहूं लेकर लोगों में बांट दीजिए। लाल वस्त्र लेकर जरूरतमंद व्यक्तियों को बांट दीजिए। निश्चित सूर्य ग्रह का आपको लाभ प्राप्त होगा। मेरे प्रिय तुला राशि के जातक, आपकी ही राशि में सूर्य ग्रह का गोचर रहेगा 17 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक। और आपकी राशि में सूर्य का आना अर्थात अति आत्मविश्वास हानि की तरफ आपको ले जाएगा। जीवन साथी या जीवन संगनी से मतभेद आपको दिलाएगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपको परेशान करेंगे और यहां तक कि इनकम ऑफ सोर्स में भी संभावनाएं हानिकारक ही रहेंगी। तो इस अवधि में आपको हर तरह से सबसे पहले अपने आत्मविश्वास को अति आत्मविश्वास में परिवर्तित न होने दें। जीवन साथी या जीवन संगनी से अपने संबंध मधुर रखें और साथ ही साथ अपने खर्चों पर भी नियंत्रण रखें। अति महत्वाकांक्षी बनने से खुद को बचाना होगा, अन्यथा हानि हो सकती है। आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं इस अवधि में रविवार के दिन तंदूर की रोटी पर गुड़ रखकर गौ माता को खिलाइए और साथ ही साथ लक्ष्मी चालीसा का नित्य पाठ करें। निश्चित सूर्य ग्रह के अवरोधों से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। मेरे प्रिय वृश्चिक राशि के जातकों, सूर्य ग्रह आपके लिए होते हैं दशमेश प्रोफेशन यानी कर्म के कारक, और यह आपके द्वादश भाव में प्रवेश कर रहे हैं और दृष्टि रहेगी छठे भाव पर। रोगों की अधिकता, प्रोफेशन में मतभेद, प्रमोशन की जगह डिमोशन की संभावनाएं, यात्राएं बहुत अधिक होंगी, लेकिन यात्राओं पर अत्यधिक सतर्कता और अधिक खर्चे दोनों की संभावना बनती है। तो क्या करें वृश्चिक राशि के जातक इस अवधि में? सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। प्रोफेशन पे अत्यधिक सतर्कता से कार्य करें। अपने सीनियर के साथ मधुर संबंध रखें और जूनियर को बड़े प्रेम से टैकल करें। अति आवश्यक न हो तो यात्राओं से बचें और यदि यात्राओं पर जाना पड़े तो अत्यधिक सतर्कता रखें। सोच समझकर खर्च करें। क्या करें? हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें और रविवार के दिन गेहूं में गुड़ मिलाकर गौ माता को खिलाइए। निश्चित अवरोधों से निवृत्ति प्राप्त होगी। प्रिय दर्शकों, ट्रांजिट स्पेशल यह प्रोग्राम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सूर्य ग्रह का राशि परिवर्तन व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन लाता है। ग्रह ही व्यक्ति को हर तरह से सुख और समृद्धि प्रदान करते हैं, तो ग्रह ही व्यक्ति से सुख और समृद्धि छीनती भी हैं। ज्योतिष में कहा जाता है जब कोई भी ग्रह आपके 2, 4, 6, 8 या 12 भाव में गोचर करता है तो वह समस्याएं प्रदान करता है। और यही ग्रह आपके लगन में, पंचम में, सप्तम, नवम, दसम, एकादश में गोचर करता है तो हर तरह से आपके लिए सुख, समृद्धि, प्रसिद्धि और उन्नति प्रदान करता है। सूर्य ग्रह का यह गोचर में परिवर्तन हर किसी व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि सूर्य ग्रह की तुला राशि नीच राशि होती है
सूर्य जब तुला में प्रवेश करते हैं तो सूर्य की किरणें पृथ्वी पर बहुत धीमे धीमे पहुंचती हैं। इस अवधि में कहीं ना कहीं प्रकृति में इन्फेक्शन की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। यह वह अवधि होती है कि सूर्य ग्रह स्वयं अपने आप में सक्षम नहीं होते। इस अवधि में व्यक्ति यदि सूर्य की उपासना करता है तो सूर्य ग्रह के व्यक्ति को आजीवन विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। प्रिय दर्शकों, गोचर से संबंधित यह विशेष प्रोग्राम जो यदि इसमें जो उपाय मैंने आपको बतलाए हैं यह आप नियम और श्रद्धा से करते हैं और जो सावधानियां मैंने आपको बतलाई हैं आपकी राशि के अनुसार यदि उस पर आप ध्यान देते हैं तो निश्चित सूर्य ग्रह का गोचर में यह महापरिवर्तन आपके लिए भी कुछ ना कुछ शुभ समाचार लेकर अवश्य आएगा। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। जय नारायण की नमस्कार। ज्योतिर्विद डी शास्त्री जी से ज्योतिष, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा, वैदिक पद्धति से यज्ञ अनुष्ठान, राशि रत्न, रुद्राक्ष कवच तथा वास्तु निरीक्षण हेतु संपर्क करें। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। हमारी वेबसाइट है www.vedicjyotish.com। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे संस्थान में योग्य विप्रों के द्वारा समस्त वैदिक कर्म जैसे पूजा पाठ, यज्ञ, जप, हवन, जन्मदिन पूजन, नवग्रह शांति, ग्रह कलेश, काल सर्पदोष निवारण पूजन, व्यापार वृद्धि पूजन, विवाह संस्कार, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, शिवार्चन, महामृत्युंजय जाप, बगलामुखी जाप आदि समस्त वैदिक कर्म सुसंपन्न किए जाते हैं। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारी आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए अष्टोदेव यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आगे शेयर अवश्य करें ताकि और लोगों को भी वीडियो का लाभ मिल सके। धन्यवाद।